हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्रमशः हमें दिए गए हैं। 1 5 - 1 0 4 -2 2 3 4। इसके शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमें इस त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम मध्य मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे बच्चों। यदि दो बिंदु दिए जाते हैं तो उसका जो मध्य बिंदु होता है उसका सूत्र आपको याद रखना है। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? ये होता है x1 प्लस x2/2, उसके बाद y1 प्लस y2/2, उसके बाद z1 प्लस z2 और बटे में कितना आ जाएगा? 2। तो ये मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र है। इसमें x1 y1 z1 ये पहले बिंदु के निर्देशांक है और x2 y2 z2 ये आपके दूसरे बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। तो ये बात आप समझ सकते हैं। अब हमें जो दिया गया है उसमें त्रिभुज के मध्य बिंदु दिए गए हैं। तो मध्य बिंदु को हम पी क्यू आर मान सकते हैं, या फिर उसके पहले मैं मान लेता हूँ माना माना त्रिभुज ए बी सी है। ए बी सी है जिसकी भुजाओं के मध्य बिंदु पी क्यू आर है। ये मैंने मान लिया मध्य बिंदुओं को पी क्यू आर बच्चों। तो थोड़ा सा आप लिखना और समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। मैं सबसे पहले एक त्रिभुज आपके सामने बना देता हूँ। ये हमने एक त्रिभुज यहाँ पर बना लिया। इसे नाम दे दिया मैंने ए बी और सी। और यहाँ पर त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को आप अपने हिसाब से मान सकते हो वैसे। तो यहाँ से मान लेता हूँ मैं, इसे मान लेता हूँ मैं पी, इसे मान लेते हैं हम क्यू और इसे मान लेते हैं हम आर। ये हमारे हिसाब से हम ले सकते हैं। तो बिंदु पी, देखिए बिंदु पी की बात करें तो बिंदु पी हमारे पास क्या हो गया? यहाँ से ले लेते हैं हम। बिंदु पी है 1 5 - 1। बिंदु क्यू है 0 4 -2। उसके बाद आर, बिंदु आर हमें दिया है 2 3 4। ये हमें पी क्यू आर दिए गए हैं। और हम एक बार और लिख लेते हैं माना बिंदु ए के निर्देशांक हम कितने ले लेते हैं? बिंदु ए के निर्देशांक हो जाएंगे x1 y1 z1। बिंदु बी के निर्देशांक हम ले लेते हैं x2 y2 z2। बिंदु सी के निर्देशांक भी मानना पड़ेंगे हमें। ये हो जाएंगे x3 y3 और z3। ये हमने मान लिया बच्चों, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ए बी का मध्य बिंदु पी ले लेता हूँ बच्चों, तो आसान रहेगा। ए बी का मध्य बिंदु पी कर देता हूँ मैं, बी सी का मध्य बिंदु क्यू ले लेता हूँ और ए सी का मध्य बिंदु में आर ले लेता हूँ, है ना। मैं पुरानी बात को वापस हटा देता हूँ। तो ये हमारे लिए ठीक रहेगा। ए बी का मध्य बिंदु पी, बी सी का मध्य बिंदु क्यू और ए सी का मध्य बिंदु आर। तो ये क्रम से हमारा, हमसे कोई गलती भी नहीं होगी इसमें। अब देखिए, अगर हम ए और बी के मध्य बिंदु की बात करें तो वो कितना है? पी है। तो हम अगर यहाँ पर देखें तो जो पी के निर्देशांक आएंगे वो किसके बराबर हो जाएंगे हमारे? मैं यहाँ से लिख देता हूँ। अब सबसे पहले पी के निर्देशांक, पी के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, उसके बाद z1 प्लस z2/2। और ये बिंदु P के बराबर है। हमारा बिंदु P किसके बराबर दिया गया हमें? देख लीजिए किसके बराबर था। ये था 1 5 - 1 के। तो ये लिख दिया हमने 1 5 - 1, 1 5 - 1। अब यदि आप इसकी तुलना करोगे तो समझना आप कि x1 प्लस x2, देखिए ये किसके बराबर होगा? बटा 2, 1 के बराबर होगा। मतलब बराबर कितना लिख दूंगा मैं? 2। इसे बनाना पड़ेगी मुझे समीकरण 1। उसके बाद देखिए फिर लिखूंगा मैं y1 प्लस y2/2, 5 के बराबर होगा। अर्थात ये किसके बराबर हो जाएगा? 10 के बराबर। इसे बनाना पड़ेगी मुझे समीकरण 2। उसके बाद z1 प्लस z2,
इसको देखिए, Z2 लिखना था बच्चों, इसको X2 लिख दिया गलती से, ये Z2 है। तो Z2 देखिए ये किसके बराबर होगा, बटा 2, -1 के, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। इसे बना दिया हमने समीकरण 3। इसी प्रकार अब अगर आप फिर से समझें तो अब P के बाद बात करते हैं Q की। Q किसका मध्य बिंदु है, देखिए Q जो है वह मध्य बिंदु होगा BC का। तो ये क्या बनेगा, x2 प्लस x3 बटा 2, उसके बाद y2 प्लस y3 बटा 2, उसके बाद z2 प्लस z3, ये भी बटे में कितना आ जाएगा, 2। और ये बराबर हो जाएगा Q के निर्देशांक के। Q के निर्देशांक हमने कितने माने हैं ये देख लेते हैं। Q हमारे पास है 0, 4, -2, ये होगा 0, 0 के बाद है हमारे पास 4, -2 के। यहाँ से भी हम तुलना करके 3 समीकरण और बना सकते हैं। अगर हम तुलना करके समीकरण बनाएंगे तो x2 प्लस x3 देखिए किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। इसको बना दी समीकरण 4। उसके बाद y1 प्लस y2 प्लस y3 बच्चों है ना, y2 प्लस y3 है, या y3 प्लस y2 लिख दिया है मैंने। अब देखिए 2 से 4 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 8। इसे बना दी हमने समीकरण 5। और अब हम लिख सकते हैं Z2 प्लस Z3, देखिए बटा 2 बराबर -2 क्या होगा, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। इसे बना दी मैंने समीकरण 6। ठीक है, अभी आगे और समीकरण बनाना है। अब हम बिंदु R के निर्देशांक की बात करते हैं। तो बिंदु R के निर्देशांक क्या होंगे, x1 प्लस x3 बटा 2, उसके बाद y1 प्लस y3 बटा 2, उसके बाद होगा Z1 प्लस Z3 बटा 2 हो जाएगा। जबकि R के निर्देशांक हमारे पास कितने हैं वो देख लेते हैं हम। R के निर्देशांक है 2, 3, 4, तो हम इसको 2, 3, 4 के बराबर लिख देंगे। ये हो जाएगा 2, यहाँ पर होगा 3 और यहाँ पर होगा 4। तो यहाँ से हम और भी समीकरण तैयार कर लेते हैं हम, उसके बाद फिर आसानी से इसको हल करेंगे। तो अब हम बात करेंगे x1 प्लस x2 की। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 के। ये बन गई समीकरण 7। उसके बाद y1, ये y3 है बच्चों है ना, x3 है, ये y1 प्लस y3, ये किसके बराबर होगा, देखो ये बटा 2 3 के बराबर होगा, तो ये 6 के बराबर हो जाएगा। इसको हमने समीकरण 8 बना दी। उसके बाद Z1 प्लस में आएगा Z3 बटा 2 बराबर 4 होगा, तो ये 8 के बराबर हो जाएगा। इसको हम समीकरण 8 और इसको हमने समीकरण नंबर 9 बना दिए। अब हमें क्या करना है, सभी समीकरणों को हल करके मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं समीकरण 1, उसके बाद समीकरण 4 और प्लस करूंगा समीकरण 7 को। समीकरण 7, ये समीकरणों को बच्चों एक्स वाली जो समीकरण थी उनको हम सभी को प्लस कर लेंगे। समीकरण 7, तब इन सभी को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो सभी 2 2 बार है, तो ये हो जाएगा 2, कोष्टक के अंदर लिख दूंगा मैं x1 प्लस x2 प्लस x3, और बराबर के इधर वालों को जोड़ लूंगा मैं, तो ये आ जाएगा 6। तो 2 से काटने पर क्या आ जाएगा, देखो x1 प्लस x2 प्लस का x3 बराबर कितना हो गया, 3। अब इसमें मैं बारी बारी से मान रख सकता हूँ। तो देखो इसकी सहायता से अब अगर मैं x1 का मान ज्ञात करूँ तो x1 का मान ज्ञात क्या होगा, देखो x2 प्लस x3 किसके बराबर है मेरे पास, देखिए आप x2 प्लस x3 किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो ये हम 0 के बराबर लिख देंगे। तो यहाँ से x1 का मान कितना आ जाएगा, देखो x1 का मान आ जाएगा 1, सॉरी बच्चों 3, x1 का मान कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर x2 प्लस x3 0 के बराबर है ना, एक बार देख लेते हैं। x2 प्लस x3 का मान किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो जब इन दोनों का मान 0 रखोगे आप तो x1 का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर x1 का मान कितना हो गया, 3, ये रख सकते हो आप। आगे भी हम इसी प्रकार इसको हल कर ले। अब बच्चों x2 का मान निकालना है हमें, देखो x2 का मान निकालना है तो x1 प्लस x3 किसके बराबर है, देखो यहाँ पर 4 के बराबर है समीकरण नंबर 7 में। अगर ये 4 के बराबर है तो 4 को उधर ले जाओगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब मैं आपका मान ज्ञात करूंगा x3 का।
x3 का मान ज्ञात करने के लिए मुझे x1 प्लस x2 का मान चाहिए। तो x1 प्लस x2 का मान कितना है ये भी देख लेते हैं। ये 2 के बराबर है, 2 के बराबर है अर्थात 2 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो x1 x2 और x3 के मान बच्चों मैंने यहाँ पर ज्ञात कर लिए हैं, ये याद रखें आप। इसको मैं समीकरण यहाँ पर चाहो तो 10 बना देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, y वाली समीकरणों को जोड़ेंगे। तो अब मैं लिख देता हूँ कि हम क्या जोड़ने वाले हैं। यहाँ से लिख लेते हैं हम कि समीकरण दो प्लस समीकरण 1 2 3 4 5 6 हो जाएगी बच्चों, ना देख लेता हूँ फिर भी एक बार। समीकरण 2, समीकरण 5 और समीकरण 8। तो 2 समीकरण 5 और प्लस समीकरण 7 से हम इन सबको जोड़ लेते हैं। तो देखो इनमें भी सब 2 बार आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 और उसके बाद हो जाएगा y1 प्लस का y2 प्लस का y3 और बराबर कितना हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24। यहाँ से भाग लगाएंगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर कितना आ जाएगा, 12। अब समझना, यहाँ से हम सीधे मान निकालेंगे। सबसे पहले मान निकालूंगा मैं y1 का। y1 का मान निकालने के लिए मुझे क्या चाहिएगा, y2 प्लस y3 का मान। तो ये हमें पता होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ y1 बराबर y2 प्लस y3 किसके बराबर है, देखो y2 प्लस y3 कहाँ पर है, y2 प्लस y3 यहाँ मिलेगा बच्चों। y2 प्लस y3 8 के बराबर है, तो आप इसमें से 8 को घटा दीजिए। जब 8 को घटाएंगे 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 4। चलिए अब y2 निकालिए। y2 निकालने के लिए y1 प्लस y3 का मान ढूंढिए। y1 प्लस y3 का मान कहाँ है, वो ढूंढना पड़ेगा। y1 प्लस y3 6 है बच्चों, तो जब 6 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, हमें 6 मिलेगा। अब इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, y3 के लिए हमें क्या चाहिए, y1 प्लस y2। तो y1 प्लस y2 ढूंढ लो। चलो y1 प्लस y2 कितना है हमारा, 10 के बराबर। तो यहाँ लिख दिया हमने 10, 12 में से 10 गया तो कितना बचा, 2। तो ये मैंने y1 y2 y3 ज्ञात कर लिए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, पुनः थोड़ा सा और मेहनत है। अब हम समीकरण 3 प्लस समीकरण 6 और समीकरण 8 है ना, इसको देख लेते हैं एक बार। यही समीकरण जोड़ना है हमें। समीकरण 3 नहीं 9 है बच्चों, है ना। तो समीकरणों में हमने कुछ, देखो y वाली समीकरण जोड़ना है हमें। तो y वाली समीकरण हमारे पास z वाली बच्चों है ना। समीकरण नंबर 3 जोड़ लिया हमने। 3 के बाद इसमें 6 जोड़ लेंगे तो 3 प्लस 6 प्लस 9, 3 प्लस 6 प्लस 9 ये समीकरण हो जाएंगी। तो क्या ऊपर हमने कुछ गड़बड़ कर दी है, देखिए y वाली समीकरण कौन कौन सी थी, 2 समीकरण थी y वाली। मैं लिख देता हूँ, y वाली समीकरण नंबर एक तो 2 थी, उसके बाद y वाली 5 थी और उसके बाद y वाली कितनी थी, 8 थी बच्चों। y वाली समीकरण 8 है ना। तो यहाँ गलती हो गई है, इसको 8 कर लेना आप, छोटी सी गलती है, इसको सुधार कर सकते हो आप। अब मैं इन सबको जोड़ लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा z1 प्लस z2 प्लस z3 और ये भी क्या मिलेगा, मुझे डबल मिल जाएगा, सभी का दुगना होगा बच्चों। तो z1 प्लस z2 प्लस z3 को जोड़ लीजिए आप। देखिए यहाँ पर है ये, सबसे पहले इधर है z1 वाला मान, पीछे चलते हैं एक एक करके जोड़ते हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं हम लोग 3 पर। तो ये तो माइनस का 2 है और ये है माइनस का 4, तो कितना हो गया, ये माइनस का 6 हो गया। -6 के बाद यहाँ कितना हो गया, ये 8 हो गया। 8 में से 6 गया तो कितना बचा, 2। तो इसका अर्थ है कि ये किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा 2 के। 2 हो गया, 2 से 2 काट दीजिए तो ये होगा z1 प्लस z2 प्लस z3। ये किसके बराबर हुआ बच्चों, ये हो गया है 1 के बराबर। अब मेहनत करके सबसे पहले z1 का मान निकालिए। z1 का मान निकालने के लिए z2 प्लस z3 का मान ढूंढिए। z2 प्लस z3 किसके बराबर है, देखिए z2 प्लस z3 का मान है -4 के बराबर। तो -4 यहाँ पर रख देंगे आप, -4 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। उसके बाद अब मान निकालेंगे z2 का। z2 के मान के लिए क्या चाहिए हमें, z1 प्लस z3। तो z1 प्लस z3 किसके बराबर है, 8 के बराबर है। 8 को उधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा। इसके बाद चाहिए हमें z3। z3 के लिए किस क्या ढूंढेंगे हम, z1 प्लस z2। तो z1 प्लस z2 है -2 के बराबर। जब -2 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये सभी मान मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब मैं हमारा उत्तर देने वाला हूँ। तो अतः सबसे पहले मैं बिंदु ए लिखूंगा। यहाँ लिखता हूँ मैं बिंदु ए के निर्देशांक जो थे x1 x2 x3। तो अब देखिए x1 कितना आया है, 3। x1 का मान है 3। उसके बाद y1 का मान कितना है, 4 और z1 का मान कितना है, 5। तो a का मान कितना आया, 3 4 5।
चलिए अच्छी बात है। अब बी की बात करते हैं। बी में क्या चाहिए मुझे, x2 चाहिए बच्चों। x2 कितना है, -1। तो x2 का मान लिखूंगा मैं -1। y2 कितना है, y2 का मान है 6। तो ये हो गया -1, 6। और उसके बाद ये कितना है, -7। बी मिल चुका है। बिंदु सी की बात करते हैं। तो बिंदु सी में देखिए x3 कितना है, x3 है 1। तो बच्चों यहाँ लिखिए 1। 1 के बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आप ढूंढिए y3 कितना है, 2। तो ये 1 के बाद आ गया 2। और ये मान कितना है, 3। ये आ गया 3। ये तीनों ही आपके उत्तर हैं बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।